नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मोड़ापार नौधा चौक में शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ। ट्रक की चपेट में आई स्कूटी, 2 महिलाओं की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। कोरबा जिले के कटला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनियारी में हुई हत्या की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझा लिया है। मृतक नंद किशोर पटेल की हत्या अवैध संबंध के चलते किए जाने का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी बात को लेकर मृतक और आरोपी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बीती रात गांव में गौरा गौरी पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान आरोपी ने नंद किशोर पटेल को बातचीत के बहाने गांव से लगभग 100 मीटर दूर स्थित एक घर की बाड़ी में ले जाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही कटला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही की। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी लोग आप लोग उधर वार्ड क्रमांक 29 मोड़ापार नौधा चौक में सार्वजनिक शिव महापुराण कथा का भव्य शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर लड़कियों एवं महिलाओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बस्ती के लोगों की भारी संख्या में सहभागिता रही। पूरे क्षेत्र की भक्तिमय माहौल देखने को मिला। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। आयोजन समिति द्वारा शिव महापुराण कथा के दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा शिव महापुराण का यज्ञ प्रवचन का आयोजन किया गया है, जिसमें आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है और कलश यात्रा के उपरांत आज कथा का प्रारंभ होगा और 12 तारीख
तारीख को सहस्त्र धारा भंडारा ब्राह्मण भोज भंडारा का कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें समस्त वार्डवासी सादर आमंत्रित। लोधा चौक में शिव पुराण कथा का आयोजन किया गया है। 5 तारीख को कलश यात्रा एवं 12 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। विभिन्न कार्यक्रम प्रतिदिन होंगे। सुबह के समय रुद्र अभिषेक 9 से 1 बजे तक 12 बजे तक संपन्न होगा। उसके बाद शाम को 4 बजे से कथा और आरती प्रसाद 12 तारीख को सहस्त्रधारा ब्राह्मण भोज और समिति का सम्मान आदि भोग भंडारा आदि कार्यक्रम संपन्न होगा। दर्री से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। इस हादसे में स्कूटी सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी चला रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार स्कूटी सवार दोनों महिलाएं कोहड़ियार चारपारा निवासी थी और दर्री बाजार से अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रहे एक ट्रक की चपेट में स्कूटी आ गई, जिससे यह भीषण दुर्घटना हुई। घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई और दर्री में हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। कई घंटे तक मार्ग पूरी तरह जाम रहा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पूरा स्कूटी के ले लेना नहीं लगेगा नंबर। जाने नहीं देगा तो रास्ता दिया। अभी लोग मार्केट आए थे। मार्केट आने के बाद वापस घर जा रहे थे। कहाँ रहते हैं? कोहड़िया। कोहड़िया में। ये आपके रिलेटिव हैं? हाँ, दीदी और भांजी है। अच्छा। और भांजा जो है गाड़ी चला रहा था। उनकी जो गाड़ी चला रहे थे वो कहाँ हैं अभी? अभी वो हॉस्पिटल में। कैसी स्थिति उनकी? तो बता रहे हैं कि मतलब ठीक है। और ये 2 लोग उसी समय ही मौत हो गई। दर्री साइड से राखड़ लोड। हाँ, और ये कोरबा की ओर जा रहा था। ये दो लोग स्कूटी में थे और ऑन द स्पॉट वहीं पास खत्म हो गए। नहीं खत्म। और ट्रक वाला भाग गया क्या? नहीं, हो ढाबा पकड़ा गया। दोनों महिला दर्री में रहती हैं? नहीं, कोहड़िया के हैं। बाल बिहार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों द्वारा वार्षिक उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम के महापौर भी शामिल हुई। वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, नृत्य, गीत एवं नाटक प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया एवं उपस्थित अभिभावकों व शिक्षकों का आभार व्यक्त किया गया। इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई। उधर पाकिस्तान की तरफ से भी इस हमले को लेकर बयान आया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से बड़ी खबर। 4 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके बाद अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। चिंगारी से जुनून तक ले जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना, मैं लड़ मन के मन तक तुरिया, तल के
और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह। जय हिंद। एक्चुअल बोले तो उनकी जीवन यात्रा तो एक किताब है जिसे हर छात्र को पढ़ना चाहिए। एक साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर निरंतर कोसाबाड़ी स्थित सिद्धिविनायक हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर शद्दलनाथ ने ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ऑस्टियोपोरोसिस छिद्रित हड्डियों के कारण होता है। जब हड्डियों का घनत्व धीरे धीरे कम होने लगता है, इस स्थिति में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मामूली चोट या गिरने से भी फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर शद्दलनाथ ने बताया कि यह बीमारी खासकर बढ़ती उम्र महिलाओं में हार्मोनल बदलाव, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण अधिक देखने को मिलती है। डॉक्टर नाथ ने लोगों से अपील की है कि हड्डियों से जुड़ी किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें और समय रहते चिकित्सकीय सलाह अवश्य लें। आज जो टॉपिक है वो ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस अर्थात छिद्रित हड्डियों की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि अगर जिसमें अगर घनत्व अगर कम हो जाना तो उसमें जो उसकी जो ताकत है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, छोटे से गिरने पे हड्डियों को फ्रैक्चर हो जाता है। और जैसे आपने पाया कि बहुत सारे महिलाएं जो 40 के ऊपर हैं वो गिरते हैं, उनका रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है, उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो है छिद्रित हड्डियां बेसिकली, जिसमें कि हड्डी की जो घनत्व है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डी कमजोर हो जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य जो कारण है, जो कैल्शियम डिपोजिशन और जो मिनरल डिपोजिशन होता है बोन में, वो नहीं हो पाता है। बिकॉज क्या होता है कि जो मोस्टली जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये पोस्ट मेनोपॉजल, मतलब जैसे कि महिलाओं का जो महीना जब खत्म हो जाता है 40-45 के बाद, उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन होती है, जो ऑस्टियोपोरोसिस जो माने बोन के कैल्शियम डिपोजिशन करती हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन रहती हैं, ये हार्मोन के लेवल कम होता है। तो जो हड्डियों में जो अवशोषण करती हैं कैल्शियम, जिससे मजबूत होता है हड्डियाँ, वो कम होने लगती हैं और वो कमजोर हो जाती हैं और उसके कारण वो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे आप कई बार बहुत सारे लोग बेड रिडन रहते हैं महीनों से, तो ये वो भी होता है कि इमोबिलिटी कारण भी हो जाता है, या ओल्ड एज, और नॉर्मल जो मेल्स में भी ओल्ड एज में भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये और बेसिकली जो एक वो जो खान पान रहता है, जिसमें अपन कैल्शियम विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन अगर कम हो, बिकॉज विटामिन डी जो ट्रांसपोर्टर होता है जो कि कैल्शियम डिपॉजिट करता है बोन्स पे, तो अगर विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होगी तो बोन पे कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होगा और बोन मजबूत नहीं रहेगा और फिर से ये ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। लक्षण जो इनिशियली जो स्टार्टिंग होती है, ये जो आपकी जो शुरू में क्या होता है, कमर दर्द जैसे बहुत कॉमन पाया जाता है, 30-35 साल लोगों में कमर दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द होता है, उनको मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी में उनको इंटरेस्ट नहीं आएगा। ये बेसिक लक्षण होते हैं। जिसे डायग्नोज करना है तो हम लोग कैल्शियम लेवल देखते हैं, विटामिन डी, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है तो डेक्सा स्कैन होता है, टी स्कोर होता है, उसके स्कोर के हिसाब से जैसे -1 है तो -1 से तक जो है नॉर्मल है, -1 से -2.5 है, ऑस्टियोपेनिया है, फिर ऑस्टियोपोरोसिस है, तो अलग अलग ग्रेड का होता है। तो बेसिकली टी स्कोर देख के अपन उसको पता कर सकते हैं कि उसकी क्या ग्रेड का ऑस्टियोपोरोसिस है। ये डेक्सा स्कैन के द्वारा देखा जाता है। बेसिकली अगर आपको बचना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको खान पान पे करना पड़ेगा। तो जो कैल्शियम विटामिन डी की जो मात्रा है, जो भी बहुत सारे सब्जियां होती हैं, बहुत सारे फल होते हैं जिसमें कैल्शियम रहता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हो गया, सुबह का धूप हो गया विटामिन डी के लिए, तो ये आपको प्लस थोड़े से फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, आइसोमेट्रिक एसिटोनिक एक्सरसाइजेस, वॉकिंग कर सकते हैं, जिससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और कैल्शियम डिपोजिशन होगा। तो ये आप फिजिकल, तो ये आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़े फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, और जो अपना जो दिनचर्या है, जैसे उसको सुबह उठ के थोड़ा सा टाइम आपको देना है अपने शरीर के प्रति, या इवनिंग को आप लोग दे सकते हैं। तो ये अगर आप मेंटेन करेंगे, लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो आप ऑस्टियोपोरोसिस से कहीं ना कहीं बच सकते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले हम लोग विटामिन डी को सप्लीमेंट करते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन देते हैं, प्लस फिर आजकल ऑस्टियोपोरोटिक बहुत सारे ड्रग्स भी आ गए हैं, बिस्फोनेट्स वगैरह भी आते हैं, उसको भी देते हैं हम लोग, और विटामिन डी की इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। प्लस जो खान पान पे जो है वो उस पर आप ध्यान देते हैं, एक प्रॉपर डाइट चार्ट
देते हैं हम लोग, जिससे कि मरीज उस हिसाब से अपना खाना पीना रखें, जिसमें कि मिल्क कितना अमाउंट है, जैसे आपको 1100 मिलीग्राम या 1200 मिलीग्राम पर एक एडल्ट को चाहिए, 1200-1500 मिलीग्राम कैल्शियम, तो उस हिसाब से अपना बनाते हैं। विटामिन डी लेवल के हिसाब कि कौन कौन से सोर्सेस हैं, उस सोर्स को करते हुए एक डाइट चार्ट बनाते हुए डाइट चार्ट को फॉलो करना है। इसके लिए हड्डी मजबूत रखने के लिए तो आपको हड्डियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। हड्डियों का स्वास्थ्य कैसे ध्यान रखोगे, जब ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, तो ऑस्टियोपोरोसिस ना हो उसको उपाय, बाकी हड्डियों का और भी डिजीजेस होती हैं। तो बेसिकली मोबाइल हड्डी, मोबाइल बोन इज हेल्दी बोन, मोबाइल जॉइंट इज हेल्दी बोन। तो अगर मोबिलिटी रहेगी तो हेल्दी रहेगा। तो मोबिलिटी मतलब आप उसको यूज़ करते रहें, आप एक्सरसाइज करते रहें, आप चलते फिरते रहें, आप प्रॉपर उसको सप्लीमेंट करते रहें, डाइट सप्लीमेंटेशन देते रहें, प्लस जो आपको दिन की 8 घंटे की नींद है वो नींद पूरी रखें। और जो एक्सरसाइजेस हैं छोटे मोटे फिजिकल, बहुत ज़्यादा नहीं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हैं, वो आप करने से आप ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों को बच सकते हैं ऑस्टियोपोरोसिस से, और हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। वार्ड क्रमांक 14 चिमनी भट्टा में आयोजित सार्वजनिक शिव महापुराण कथा का विधि विधान से समापन किया गया। समापन अवसर पर हवन पूजन, सहस्त्रधारा स्नान तथा भोग भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। कथा समापन के अवसर पर बस्ती के लोगों की भारी उपस्थिति रही। श्रद्धालुओं ने सहस्त्रधारा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया तथा भोग भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। खर 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 प्रेम घने चिरकुले साल नमुले नम संभाय गाय धाय धाय यही यही लैम लट खुर खुर फट 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 स्वाहा। फिर मुट्ठी में चावल रख लीजिए, चावला बीच में मत करिए ना, बरात करना बीच में मत डालना, फिर साहब बुझ जाएगा, किनारे में डाल दो ना, जल जाए जहां में भटक वहां धरे फट 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 स्वाहा। फिर पुनः हल्दी पीला सरसों, हिंदी पंचांग के अनुसार माघ मास का शुभारंभ 4 जनवरी से हो चुका है, जो 1 फरवरी तक रहेगा। आयुर्वेद शास्त्र में प्रत्येक माह के अनुसार विशेष आहार विहार का उल्लेख किया गया है, जिसका पालन कर व्यक्ति स्वस्थ एवं निरोगी रह सकता है। इसी संदर्भ में छत्तीसगढ़ प्रांत के ख्यातिबद्ध आयुर्वेद चिकित्सक एवं नाड़ी वैद्य डॉक्टर नागेंद्र नारायण शर्मा ने बताया कि भारतीय परंपरा में ऋतुचर्या अर्थात ऋतु के अनुसार आहार विहार अपनाने की समृद्ध परंपरा रही है। माघ मास शिशिर ऋतु का प्रथम माह होता है। इस दौरान अत्यधिक ठंड, कोहरा एवं शीतल हवाओं के कारण वातावरण में रूखापन बढ़ जाता है। उन्होंने बताया कि माघ मास में मधुर अम्ल एवं लवण रस युक्त पोषक एवं स्निग्ध आहार का सेवन करना चाहिए। इस माह में मूली मिश्री तथा मूली के साथ धनिया का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इसे स्वास्थ्य के लिए विष तुल्य माना गया है। वहीं घी, खिचड़ी, सूखा नारियल एवं कच्ची हल्दी का सेवन अत्यंत लाभकारी होता है। माघ माह का आरंभ 4 जनवरी 2026 रविवार से हो गया है, जो कि 1 फरवरी 2026 रविवार तक रहेगा। आयुर्वेद में हर माह में विशेष तरह के खान पान का वर्णन किया गया है, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। उसी तरह माघ माह में भी कुछ नियम बताए गए हैं, जिसको अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। माघ माह चूंकि शिशिर ऋतु का प्रारंभिक माह है, इससे शिशिर ऋतु प्रारंभ होती है। इस माह में ठंड अत्यधिक बढ़ जाती है और सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण होने लगता है, तो इसमें सूर्य की उष्मा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण से बर्फबारी, धुंध, कोहरा भी छाता है। तो हमको इस माह में विशेष रूप से ठंड से बचाव का प्रयास करना चाहिए। गहरे रंग का वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, ऊनी कपड़े पहनने चाहिए, शरीर को ढककर रखना चाहिए। साथ ही इस माह में खान पान के लिए विशेष रूप से मूली और मिश्री का सेवन वर्जित बताया गया। मूली और मिश्री का सेवन इस माह में नहीं करना चाहिए और मूली के साथ धनिये का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यह विष के समान बताया गया है। इस माह में घी एवं खिचड़ी का सेवन हितकारी होता है। सूखा नारियल और कच्ची हल्दी का प्रयोग भी इस माह में बहुत हितकारी बताया गया है। इस माह में दिन में शयन करने से, भोजन के तुरंत बाद शयन करने से विशेष रूप से बचना चाहिए। इस माह में आतप
स्नान बहुत लाभदायक बताया गया है, तो आतप स्नान करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए, शरीर की तेल की मालिश करना चाहिए और अपने आप को ठंड से बचाव, अत्यधिक शीतल पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये छोटे छोटे उपाय को अपनाकर हम माघ माह में स्वस्थ रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक नमस्कार। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबारी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443, कोरबा के लिए 8120195179, उर्गा के लिए। इस विंटर वेकेशन चाहिए पूरे परिवार का मनोरंजन और शॉपिंग का आनंद एक साथ, तो आइए अमन उत्सव मेला में। यहाँ बच्चों के लिए रंग बिरंगे राइड्स, युवाओं के लिए रोमांचक हाई राइड्स और परिवार के लिए सुरक्षित मनोरंजन के कई विकल्प मौजूद हैं। मस्ती के साथ मिलेगा गर्मा गर्म खाने पीने का स्वाद, महिलाओं के लिए खूबसूरत ज्वेलरी, बच्चों और युवाओं के लिए फैशनेबल गर्म कपड़े, खेल, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही जगह। अमन उत्सव मेला, स्थान बुधवारी बाजार मैदान। आज ही पधारिए अमन उत्सव मेला में और अपनी सर्दी की छुट्टियों को बना दीजिए यादगार।